अगर तुम अपने पार्टनर से शादी करना चाहते हो और अपने पेरेंट्स की ना को हाँ में बदलना चाहते हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है। देखो, तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारे खिलाफ नहीं है या तुम्हारी खुशियों के खिलाफ नहीं है, वो बस अपने डर को पकड़े हुए हैं। और इस वीडियो में मैं आपके साथ 3 मिनट विजुअलाइजेशन प्लस डेली रूटीन जो आप सिर्फ 5 मिनट के लिए फॉलो कर सकते हो, जिसकी हेल्प से आप उनकी ना को हाँ में बदल पाओगे और अपने लव पार्टनर से शादी कर पाओगे। तो अगर तुमने अपनी होप लूज कर दी है तो प्लीज इस वीडियो को एंड तक देखना। सबसे पहले इस चीज को समझो कि तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारे अगेंस्ट नहीं है, वो इस सिचुएशन के अगेंस्ट है। यूजुअली उनका ना इन 4 चीजों की वजह से होता है। पहला कि लोग क्या कहेंगे, दूसरा कि वो लड़का या लड़की जिसको तुम पसंद करते हो वो एक्चुअल में ट्रस्ट के लायक है भी या नहीं, थर्ड कि फ्यूचर सिक्योर होगा या नहीं, एंड फोर्थ जो सबसे बड़ा रीजन है वो ये कि कहीं कल को तुम हर्ट ना हो जाओ, कहीं कल को वो तुम्हारा दिल तोड़ के ना चला जाए। ठीक है, तो इस वजह से इन 4 कारणों की वजह से वो यूजुअली मना कर रहे होते हैं। देखो, मुझे पता है तुम सोचते हो कि इट्स माय लाइफ, लेकिन ये भी समझो कि उनकी लाइफ तुम ही हो। ठीक है, तो वो तुम्हारी खुशियां सबसे पहले चाहते हैं, और अगर तुम उस चीज को लड़ोगे, उनसे बार बार बहस करोगे, तो तुम उन्हें कन्विंस नहीं कर पाओगे बल्कि और ज्यादा रेजिस्टेंस क्रिएट करोगे इस सिचुएशन में। अगर तुम रिलैक्स्ड रह के, ग्राउंडेड रह के, मिच्योरली उनसे बात करोगे तो उनको तुम पर ट्रस्ट आएगा कि हाँ, शायद मेरे बेटे या बेटी ने जो भी डिसीजन लिया है वो सोच समझ के ही लिया होगा, क्योंकि अब ये मिच्योर हो चुका है या हो चुकी है, और वो तुम्हारी बात सुनने के लिए थोड़े ओपन होंगे। लेकिन अगर तुम बार बार उनसे आर्ग्यूमेंट करोगे, लड़ोगे, खिलाफ जाओगे, तो इससे और ज़्यादा रेजिस्टेंस क्रिएट होगा और वो जो ओपननेस है वो और ज़्यादा क्लोज्ड हो जाएगी, जिसकी वजह से तुम्हारी जो ये मैनिफेस्टेशन है या डिज़ायर है वो और ज़्यादा डिले हो जाएगी। इसलिए अब इस सेगमेंट में मैं जो तुम्हें विजुअलाइजेशन करा रही हूँ उसको ध्यान से करना और हर रोज करना, ताकि तुम मैनिफेस्ट कर पाओ। तो चलो, मेडिटेशन के लिए आराम से कंफर्टेबल सीटेड पोजीशन पे बैठ जाओ जहां तुम्हें कोई भी डिस्टर्ब ना करे, और अपनी आंखें बंद करो और जो भी मैं बोल रही हूँ उसको फॉलो करो। ठीक है, रिलैक्स, क्लोज योर आईज एंड टेक अ डीप ब्रेथ इन एंड ब्रीद आउट। ब्रीद इन and breathe out. Breathe in and breathe out. और अब इमेजिन करो वो सीन जहां तुम्हारी शादी हो रही है। तुम उस वेन्यू में पहुंचे हुए हो, मंडप में बैठे हुए हो, पूरा वेन्यू सजा हुआ है, लाइटिंग्स हैं, फ्लावर्स हैं। उन लाइट्स को देखो, उस सजावट को देखो, उन फ्लावर्स की सुगंध को फील करो, स्मेल करो, और देखो तुम क्या पहने हुए हो। तुम्हारा ड्रीम आउटफिट, वो लहंगा, उसका कलर या साड़ी, या फिर अगर तुम दुल्हा हो तो वो शेरवानी। क्लियरली विजुअलाइज करो और अपने आप को देखो। तुम दोनों एक दूसरे को देखकर स्माइल कर रहे हो। और अब सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, तुम्हारे पेरेंट्स भी वहां पर मौजूद हैं। तुम्हारे माँ बाप तुम्हें देख रहे हैं और स्माइल कर रहे हैं, और एक प्राउड एक्सप्रेशन के साथ वहां पर मौजूद हैं, खुश हैं और तुम्हें अपना आशीर्वाद दे रहे हैं। वो तुम्हारे पार्टनर के पास जाके उसका हाथ पकड़ के बोल रहे हैं कि इसका ख्याल रखना। और अब तुम दोनों उनका आशीर्वाद ले रहे हो
वो तुम्हें आशीर्वाद दे रहे हैं, ब्लेस कर रहे हैं। और इस सीन को अब फील करो जितना हो सके अपनी बॉडी में। इन इमोशंस को फील करो, एकदम शांति, सिक्योरिटी, ग्रैटिट्यूड। थैंक यू यूनिवर्स कि ये दिन आ गया। एक रिलीफ फील करो कि सब कुछ अच्छे से हो गया। और अंदर से बोलो थैंक यू यूनिवर्स कि ये सब हार्मनी में हो रहा है। मेरे पेरेंट्स मेरे साथ हैं, हम सब खुश हैं। और इस फीलिंग को 20 से 30 सेकंड तक होल्ड करो, फील करो, मल्टीप्लाई करो इस फीलिंग को, दुगनी कर दो, तिगनी कर दो, 5 गुनी, 10 गुनी। अपनी बॉडी में इन फीलिंग्स का रश होते हुए महसूस करो। और ये वही फीलिंग है जो इस सारे रेजिस्टेंस को खत्म कर देगी। और थैंक यू बोलो यूनिवर्स को और स्माइल करो। और अपनी बॉडी में फिर से वापस आओ। टेक अ डीप ब्रेथ इन एंड ब्रीथ आउट। ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। और जब रेडी हो तब जेंटली अपनी आंखें खोलो। तो क्या महसूस करा आपने? ज़रूर कमेंट्स में लिख के बताना। वो सीन में आपको क्या दिखा, क्या फीलिंग्स आपने फील करी। और देखो ये वही फीलिंग है जो रेजिस्टेंस को ख़त्म कर देती है। आप अपनी बॉडी में सिक्योर, कॉन्फिडेंट, ग्राउंडेड फील करते हो। तो अपने आप वो जो चीज़ें हैं जो इस चीज़ को रोक रही हैं होने से, वो ख़त्म हो जाती हैं। और जब आप इस वाइब्रेशन पे रेडिएट करते हो, वाइब्रेट करते हो, तो आपके घर में भी वही एनर्जी बाकी के लोग फील करते हैं और आपकी उस फीलिंग पे वाइब्रेट करने लग जाते हैं, रेजोनेंस। ठीक है? और इसीलिए आपकी जो ना है पेरेंट्स की, वो हाँ में बदल जाती है। इसमें कोई मैजिक नहीं है, ये फिजिक्स है, लॉ ऑफ रेजोनेंस, कि एक फ्रीक्वेंसी दूसरी फ्रीक्वेंसी को इन्फ्लुएंस करती है। तो देखो एक बार इस मेडिटेशन को अगर आपने करके छोड़ दिया तो वो वीक सिग्नल यूनिवर्स तक पहुंचेगा, लेकिन उसमें टाइम लगेगा। अगर आप इस मेडिटेशन को हर दिन करोगे, ठीक है, 3 मिनट का मेडिटेशन है ये, 3 से 4 मिनट का, तो अगर आप हर दिन उठने के बाद और सोने से पहले इस मेडिटेशन को करोगे तो बार बार कंसिस्टेंटली आप इस वाइब्रेशन को रेडिएट करोगे, फील करोगे। और इसकी वजह से वो जो आपकी मैनिफेस्टेशन है वो और ज़्यादा जल्दी आप तक पहुंचेगी। तो जितनी बार हो सके इसको रिपीट करना है कंसिस्टेंटली एवरी डे, जब तक ये आपकी सच्चाई नहीं बन जाती, जब तक ये मैनिफेस्टेशन पूरी नहीं हो जाती। और अगर आपको ये वाला मेडिटेशन पसंद आया तो मेरा एक फुल 10 मिनट्स का गाइडेड मेडिटेशन है, जिसकी हेल्प से आप जो भी चाहते हो वो मैनिफेस्ट कर सकते हो। और बहुत लोगों ने इजीली मैनिफेस्ट किया भी है, तो मैं लिंक कर दूंगी डिस्क्रिप्शन में, उसको ज़रूर चेकआउट करना। उसकी हेल्प से लोगों ने बहुत कुछ मैनिफेस्ट करा है। तो सिर्फ वो इस सिचुएशन के लिए नहीं, हर सिचुएशन के लिए वैलिड है। चाहे पैसा हो, घर हो, प्यार हो, आपका जो भी सपना हो, आप उस मेडिटेशन को यूज़ करके आप उस लाइफ को मैनिफेस्ट कर सकते हो। और अब बात करते हैं वो डेली रूटीन जो सिर्फ मैक्सिमम 5 मिनट लेगा, जिसकी हेल्प से आप हर रोज अपने आप को प्रिपेयर कर पाओगे और अपने लाइफ पार्टनर के साथ शादी को जल्द से जल्द मैनिफेस्ट कर पाओगे। मॉर्निंग में 60 सेकेंड्स के लिए जो आज आपने फीलिंग्स फील करी उनको दोबारा से याद करके फील करना है। ठीक है, 60 सेकेंड्स के लिए। सेकेंड है पेरेंट्स के लिए ग्रैटिट्यूड, कि हर दिन आपको अपने दिल पे हाथ रख के ये अफर्मेशन बोलनी है, मेरे पेरेंट्स मुझे प्यार करते हैं। अगर अभी वो नहीं मान रहे तो क्या हुआ, इसमें भी उनका प्यार छिपा हुआ है।
क्योंकि सच में वो आपसे प्यार करते हैं, इसीलिए वो थोड़ा डरे हुए हैं और ये आपकी जिम्मेदारी है कि उनके डर को आपको कैसे कॉन्फिडेंस में बदलना है। उसके लिए स्टेप 3 कि रिएक्ट मत करो। जब भी आपके पेरेंट्स कुछ बोलते हैं उस पर कूद के नहीं पड़ना है रिप्लाई देना या लड़ने के लिए। रिलैक्स रखना है, अपने आप को ग्राउंडेड रखना है और सोच समझ के जवाब देना है। जब आप शांति से उस चीज़ का जवाब देते हो या उनकी कंसर्न को समझते हो और फिर उस पर आप रिस्पॉन्ड करते हो ना, आपके पेरेंट्स को समझ में आता है कि आप मैच्योर हो गए हो, बच्चे नहीं हो, बच्चों की तरह जिद नहीं कर रहे हो, एक मैच्योर की तरह कम्युनिकेट कर रहे हो, इस प्रॉब्लम को समझ रहे हो। और 4th स्टेप है सॉफ्ट सीडिंग, कि हर दिन थोड़ा बहुत अपने पार्टनर की अच्छाई इधर उधर धीरे धीरे उनके सामने लेके आओ। ठीक है, कि वो आपका कितना ख्याल रखता है या रखती है, वो कितना ज़्यादा कंसर्न है या जो भी उनकी क्वालिटीज़ हैं, धीरे धीरे वो बयां करो। लड़ना नहीं है, ज़्यादा फोर्सफुली नहीं करना है और धीरे धीरे ये आपके पार्टनर की क्वालिटीज़ के बीज आपको बोते रहना है। और नंबर 5th स्टेप है कि रात को सोने से पहले जो ये मैंने मेडिटेशन आपको करवाया 3 मिनट वाला, ये आपको प्रैक्टिस करना है हर रात। ठीक है, सुबह 60 सेकेंड्स के लिए फील करना है और रात को यही मेडिटेशन रिपीट करना है, क्योंकि जितना ज़्यादा आप इस वाइब्रेशन को इमिट करोगे, रेडिएट करोगे, अपने अंदर बॉडी में फील करोगे, उतना ज़्यादा ये रेजोनेंस की हेल्प से आपके पेरेंट्स भी फील करेंगे। और याद रखना, जब इंटेंशन प्योर होती है, प्यार सच्चा होता है, तो रास्ते अपने आप बन जाते हैं और इस मेडिटेशन की हेल्प से आप जल्द से जल्द अपनी उस मैनिफेस्टेशन को मैनिफेस्ट कर पाओगे। सो ऑल द वेरी बेस्ट। और कमेंट में ज़रूर लिखना एफर्मेशन के रूप में कि थैंक यू यूनिवर्स मेरी मैनिफेस्टेशन को पूरा करने के लिए, थैंक यू यूनिवर्स मेरे पार्टनर से शादी कराने के लिए, सो दैट हम यूनिवर्स में वो एफर्मेशन डाल पाएँ एंड वो जल्द से जल्द मैनिफेस्ट हो पाए। I will see you in my next video. Until then, keep shining and aligning. Love you. Bye.